से क्या कहना चाहेंगे? आज बीजेपी की मंडल विस्तारित कार्यकारिणी बैठक हुई, क्या कुछ चर्चा, क्या कुछ मुद्दों पर बात किया? नहीं, ये आज कुछ भारतीय जनता पार्टी में नया नहीं हुआ है। ये हमारी पार्टी में लगातार वर्षों से चलती आ रही प्रथा है। फिर हमारी राष्ट्रीय कार्यकारिणी होती है, फिर अनेक प्रदेशों की कार्यकारिणी होती है, फिर प्रदेशों के होने के बाद मुंबई शहर की हुई, फिर जिला की हुई, और उसी कड़ी में आज अपने धारावी विधानसभा की एक विस्तारित कार्यकारिणी बुलाई, जिसमें हम सभी धारावी के जितने हमारे कार्यकर्ता है, फिर वो बूथ प्रमुख से लेकर शक्ति केंद्र प्रमुख से लेकर वार्ड के सभी सक्रिय कार्यकर्ता को यहाँ पर बुलाया था और उनको ऊर्जा देने का काम आज इस कार्यकारिणी में भारतीय जनता पार्टी के जो नेता आए थे, उन्होंने एक धारावी के कार्यकर्ताओं को एक नई ऊर्जा, यहाँ से एक नई ऊर्जा लेकर जाकर जो आने वाला विधानसभा का चुनाव है, जैसे लोकसभा चुनाव में अनेक फेक नैरेटिव करके कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस, शरद पवार और उद्धव ठाकरे जी की शिवसेना, जो महाराष्ट्र में पहले हम 42 पे थे और वो 4-5 पे थे, मगर ये फेक नैरेटिव की वजह से हम 17 पे आए, वो 31 पे आए। मगर आप देख लीजिए, वो 31 पे आने के बाद आज महाराष्ट्र में जातिवादी दंगल भड़काने का काम जो आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में देश में रुका था और आदरणीय देवेंद्र जी के नेतृत्व में महाराष्ट्र में रुका था, मगर कहीं न कहीं इनके 31 खासदार आने के बाद महाराष्ट्र में जातिवादी दंगा भड़काने का पाप फिर उरण में हुआ, धारावी में हुआ, मुंबई के अनेक परिसरों में इनका प्रयास चल रहा है। देखो, इनकी राजनीतिक दुकान जाति पाति के आधार पर चलती है और सदियों से चलती आ रही थी, मगर कहीं न कहीं महाराष्ट्र में देवेंद्र जी ने उस पर रोक लगाई और देश में देश के महाविकास पुरुष आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने रोक लगाई। कहीं न कहीं ये फेक नैरेटिव से जो 31 खासदार चुनकर महाराष्ट्र से दिल्ली गए, मगर महाराष्ट्र की जनता दुखी है। जैसे हमारे जिला की जनता दुखी है कि उनके बीच का एक सामान्य खासदार जो जनता से मिलता था, कार्यकर्ताओं से मिलता था, उनके दुख दर्द में शामिल होता था, कम से कम उनके फोन से फोन लगाकर अधिकारी को डांटता था, ऐसे खासदार का पराजय इस जिला में हुआ। उसका दुख पूरे जिला को है, क्योंकि जो खासदार चुनकर गया वो ना लोगों से मिलता है, न कार्यकर्ताओं से मिलता है। हमारे कार्यकर्ता तो छोड़ दो, वो उबाटा के जो कार्यकर्ता है बेचारे, जो शाखा प्रमुख है, उप विभाग प्रमुख है, विभाग प्रमुख है, उनसे भी मिलने का काम वो नहीं कर रहा है। तो इस पूरे जिला में और मुंबई शहर में जो 4 खासदार हमारी पार्टी के नहीं आए, महायुति के नहीं आए, हमारे विरोधियों के आए, वो मुंबई शहर के चारों खासदार के जो क्षेत्र है वहां की जनता दुखी है और उसका बहुत अच्छा परिणाम महायुति के पक्ष में मुंबई शहर में जब विधानसभा के चुनाव लगेंगे तो 36 में से कम 30 विधायक चुनकर महाराष्ट्र की विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी, एकनाथ शिंदे जी की पार्टी और अजीत दादा की पार्टी के चुनकर महाराष्ट्र की विधानसभा में जाने वाले। सर, आपने एक नारा दिया है कि अंधेरा छटेगा और धारावी में कमल खिलेगा, तो किस तरह से कार्यकर्ताओं को हौसला बुलंद करना? अरे देखिए, जब पार्टी हमारी 80 में बनी, जब पूरे देश में तो अंधेरा ही था, हमारे 2 ही खासदार चुनकर दिल्ली गए, कोई राज्य में हमारी सरकार नहीं, मगर वैसी पार्टी यानी हमारा सिद्धांत जो अभी हमारे नेता राजेश शिरोडकर जी ने कहा कि हम लोग देश को आगे रखते हैं, बाद में पार्टी को रखते हैं और तीसरे पे हम व्यक्तिगत रखते हैं। मगर हमारे विरोधियों को आप अगर देखोगे तो पहले मेरा क्या, उसके बाद मेरी पार्टी का क्या, और देश तो एक खड्डे में डालना चाहते हैं। इसलिए ये अंधेरा छटेगा जो अटल जी की कविता है वो कहीं न कहीं साकार महाराष्ट्र में हुई है, पूरे देश में हुई है। और जो अभी लोकसभा चुनाव में थोड़ा सा मार्जिन से हमारे, देखिए मुंबई शहर में भी, मुंबई शहर की जनता ने 26 लाख वोट हमको दिए और इन महाविकास आघाड़ी और पाखंडी लोगों को 24 लाख वोट दिए, यानी 2 लाख वोट कहीं न कहीं मुंबई शहर में भारतीय जनता पार्टी, एकनाथ शिंदे जी की पार्टी और अजीत दादा के नेतृत्व में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को मुंबई शहर में, कम से कम मुंबई शहर के लोगों ने इनके मुकाबले 2 लाख वोट हमको ज्यादा दिए। इसका असर यह है कि आने वाला विधानसभा का चुनाव जब कभी लगेगा, मुंबई शहर का वातावरण महायुतिमय होगा। और मैं आपको दावे के साथ आज इस कार्यकारिणी के सक्षम होने के उपलक्ष्य में ये कह दूं
कि जिस तरीके से पूरे देश में कहीं ना कहीं अंधेरा था मगर कमल खिला, वैसे ही आने वाले दिनों में जब कभी मुंबई महानगर पालिका के चुनाव लगेंगे तो धारावी में भी अंधेरा छटेगा और एक कमल खिलेगा। और भारतीय जनता पार्टी का नगर सेवक आने के बाद ये धारावी का विकास का काम जो रोकने का पाप वर्षा गायकवाड़ और गायकवाड़ फैमिली ने किया है, उसके पाप का खात्मा होगा और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ये धारावी के विकास पर काम करेगा। थँक यू। सर काय सांगणार आहे, आज मंडल विस्तारित कार्यकारिणीची आलेली आहे. खूप कार्यकर्त्यांच्या धारावीमध्ये कमल खेळवायचे असं सर्व नेत्यांनी कार्यकर्त्यांनी निर्धार केलेला आहे. आज आमची धारावी भारतीय जनता पक्ष विधानसभाच्या वतीने विस्तारित अशा कार्यकारिणीची ज्यांच्यामध्ये सर्व छोट्याच्या छोट्या कार्यकर्त्यांना आम्ही बोलवले होते आणि भारतीय जनता पार्टीने आजपर्यंत काय केले, केंद्रापासून आमची सरकारने, महाराष्ट्र सरकारने, आमच्या जिल्ह्याने काय आम्हाला आदेश दिले, संघटन आम्ही काम केले आणि आम्ही पुढे काय काम करणार आहे त्याच्याबद्दल सर्व कार्यकर्त्यांना माहीत व्हावी की काय आमच्या पुढचा आदेश आहे पक्षाच्या, संघटनच्या, त्याच्याबद्दल आम्ही ठराव पास केलेला आहे. महत्त्वपूर्ण जसं मोदीजींनी 3 वेळा हॅट्रिक केली या देशामध्ये, सरकार स्थापन झाली आता म्हणून त्यांचे अभिनंदन केलं. महाराष्ट्र सरकारची विविध योजना आणि पुढे काय करणार आहे त्यांचे अभिनंदन आणि माहिती. आणि विशेष म्हणजे धारावीकरांच्यासाठी भारतीय जनता पार्टीच्या वतीने 2004 पासून रखडलेला जे DRP धारावी रिडेव्हलपमेंट प्रोजेक्ट आहे त्याच्या अंमलबजावणी झाली पाहिजे. लवकर सर्वे होऊन आता तरी लोकांना न्याय मिळाला पाहिजे, त्यांचा हक्क मिळाला पाहिजे म्हणून भारतीय जनता पार्टी सतत एक छोटा कार्यकर्त्यापासून मोठे नेत्यापर्यंत प्रयत्न करत आहे. पण काही पूर्वी या DRP ना पाठिंबा देणारे उभाटा, राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीचे लोक जेव्हा सरकारमध्ये होते तेव्हा त्यांनी धारावी DRP साठी काहीच केले नाही. मी आता अडाणीच्या नावावर, DRPच्या नावावर काय पुष्कळ अशी कमी आहे असं करून मोर्चा काढते, धरणा करते, निदर्शन करते, लोकांच्या घराच्या सर्वे ना करू देत नाही. यांचा निषेध आम्ही करत आहोत. खरं म्हणजे सर्व धारावीकरांनी या सर्व पार्टी आहे ते गैरसमजूत पसरत आहेत. एक षडयंत्राच्या द्वारे त्यांनी समजलं पाहिजे, त्यांचा विरोध केला पाहिजे आणि सर्वांनी पक्का निर्धार केला पाहिजे की धारावीचा विकास व्हायलाच पाहिजे. 2004 म्हणजे 20 वर्ष झाले, अजूनपर्यंत काही झाले नाही. आता तरी पुन्हा सर्वेच्या घरोघरी नंबर टाकत आहे भारतीय जनता पार्टीची. धारावीची माग आहे की प्रत्येक झोपडीच्या अगेन्स्ट, झोपडीच्या समोर प्रत्येक माणसाला झोपडीचा पक्का घर मिळाला पाहिजे, धारावीमध्ये मिळाला पाहिजे. दुकान व्यवसाय आहे त्यांना पुनर्वसन धारावीमध्ये झाले पाहिजे. विशेष जे कमीत 100 वर्षापासून कुंभारवाडामध्ये धारावीचे कुंभार समाजाच्या लोक राहत, आपला छोटा उद्योग करीत आहे, गृहोद्योग करीत आहे, त्यांना पण इथे न्याय मिळाला पाहिजे, त्यांचे हक्क मिळाला पाहिजे. कोळी समाजाला मिळाला आहे. सर्वांना धारावीच्या परिसरामध्ये घर लवकरात लवकर मिळायचे अशी आम्ही मागणी आहे आणि भारतीय जनता पार्टी खंबीरपणे यासाठी उभा आहे. धन्यवाद.